प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। कोरल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित कक्षा 8 की संस्कृत श्री पुस्तक का हम अध्ययन करेंगे। आज हम करेंगे पाठ 13, त्रयोदशः पाठ। पाठ का नाम है दीपावली। दीपावली त्योहार के बारे में यह पाठ है। हम शुरू करेंगे। भारतवर्षम पर्वाणाम देशः अस्ति। हमारा जो भारत देश है वह पर्वों का देश है। पर्व अर्थात उत्सव। अत्र प्रतिवर्षम अनेके उत्सवा मन्यन्ते, अर्थात यहाँ प्रतिवर्ष अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। केचन राष्ट्रीय उत्सवा सन्ति, केचन च धार्मिका सन्ति। कुछ राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं और कुछ धार्मिक। तेषु उत्सवेषु दीपावली नाम हिंदू संप्रदायस्य प्रमुखोत्सवः अस्ति, जिसमें हमारा जो एक उत्सव है हिंदू संप्रदाय का दीपावली, यह एक प्रमुख उत्सव है। अयम उत्सवः कार्तिक मासस्य कृष्ण पक्षस्य अमावस्यायां दिवसे मान्यते, अर्थात यह उत्सव यह उत्सव कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस के दिन मनाया जाता है। कथ्यते यत् पुरा अयोध्या राजा दशरथः आसीत्। कहा जाता है प्राचीन काल में अयोध्या के राजा दशरथ थे। तस्य पुत्रः श्रीरामः 14 वर्षाणि वने अवसतः, और उनके पुत्र श्रीराम 14 वर्ष के लिए वन में गए थे। लंकाधिपति राजा रावणः रामस्य पत्नीं सीताम् अपहरत, अर्थात लंकाधिपति अर्थात लंका के राजा रावण ने श्री राम जी की पत्नी सीता का अपहरण किया था। श्री रामः रावणम अहन एवं सीता रावणस्य कारागात मुक्तः, और श्री राम ने रावण का वध करके मां सीता को रावण की कारागार से छुड़ाया था। अस्मिन् दिने श्री रामः अयोध्यायाम आगच्छत्। इस दिन श्री राम अयोध्या वापस आए थे। तस्य स्वागते अयोध्यावासिनः हर्षम प्रदर्शयन्, अर्थात उनके स्वागत के लिए, श्री राम जी के स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने वहां पर हर्ष प्रदर्शित किया। ते निज गृहाणि दीपे अलंकारणैश्च सुशोभितवन्तः, और उन्होंने अपने अपने घरों पर, निज गृहाणानि अर्थात अपने घरों पर दीप जलाकर और अलंकृत करके, अर्थात अपने घरों को सजाकर उनको सुशोभित किया। तस्य उत्सवस्य स्मृतो जनः अद्यापि अनम उत्सवम मान्यते, अर्थात इस उत्सव को आज भी उनकी याद में मनाया जाता है। जनः अस्मिन् अवसरे गृहाणि सुधिया लिम्पन्ति। जनः अर्थात लोग अपने घरों को सफेदी से लीपते हैं, अर्थात पुताई करवाते हैं, उसे सफेदी कराते हैं। ते गृहाणि चित्रे सज्जी कुर्वन्ति, और अपने ग्रहों को चित्रों से सजाते हैं, नए नए कैलेंडर लगाते हैं। ते नवीनानि वस्त्राणि धारयन्ते, और वे नए नए वस्त्र पहनते हैं, धारण करते हैं। रात्रो सर्वे जनाः लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति, और रात में सब लोग लक्ष्मी जी का, माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। पटाखे, बालक अर्थात बच्चे पटाखे जलाते हैं। जनाः मिष्ठान्नं खादन्ति, और लोग मिठाई खाते हैं। वस्तुतः दीपावली हिंदूनां प्रमुख उत्सव अस्ति। वस्तुतः जो दिवाली है वो हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। अयम उत्सवः अधर्मे धर्मस्य विजयस्य प्रतीकः अस्ति। यह उत्सव अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। असत्य सतस्य विजयस्य प्रतीकः अस्ति, और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। केचन दुष्टः पुरुषः अस्मिन् अवसरे मदिरापानं कुर्वन्ति दयुत्तम अपि च कृणन्ति। केचन अर्थात कुछ दुष्ट लोग इस अवसर पर मदिरापानम अर्थात शराब का सेवन करते हैं, और दयुत्तम अपि च कृणन्ति, दयुत्तम अर्थात जुआ, दयुत्तम अर्थात जुआ भी खेलते हैं। परम एतत् उचितम न अस्ति, पर यह उचित नहीं है। हमें शराब नहीं पीनी चाहिए और जुआ नहीं खेलना चाहिए। अयम उत्सवः तु हर्षोल्लासेन मान्यते, और यह उत्सव को
हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। अब हम करेंगे शब्दार्थ। पर्वणाम उत्सवों का, अत्र यहाँ, मन्यन्ते मनाए जाते हैं, कथ्यते कहा जाता है, संति है, कारागात कारागात जेल से, दिवसे दिन से, मुक्ता मुक्त हुई, पुरा प्राचीन काल में, दीपय दीपकों के द्वारा, अवसरे अवसर पर, नवीनानी नवीनानी अर्थात नए, रात्रो रात्रि में, दहंती जलाते हैं, लिम्पंती लीपते हैं, सुधिया अर्थात सफेदी अर्थात पुताई, रंगाई पुताई, अद्यापि आज भी, चाकचिक्यानी पटाखे, अस्मिन इस पर, उत्सवः त्योहार, अधर्मे अधर्म पर, धर्मस्य धर्म की, विजयस्य जीत की, प्रतीकः चिन्ह, मदिरापानम शराब पीना, दयुक्तम जुआ जुआ खेलना। अब हम करेंगे अभ्यास। पहला प्रश्न है उचितम उत्तरम इति चिन्हेन चिन्हे कुरुत, अर्थात सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। भारतवर्ष पर्वणाम अस्ति, भारतवर्ष पर्वणाम देशः अस्ति, यत् पुरा अयोध्याया राजा दशरथः आसीत्, यत् पुरा अयोध्याया राजा दशरथः आसीत्, यानी कि प्राचीन काल में अयोध्या के राजा दशरथ थे। इसके बाद है रात्रौ सर्वे जनाः की कुर्वन्ति, रात्रौ सर्वे जनाः लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न ख, रिक्तितान पदान अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रंगीन पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। पहला है दशरथस्य चत्वारः पुत्रा आसन, दशरथ के 4 पुत्र थे, तो इससे हमें प्रश्नवाचक बनाना है। दशरथस्य कति पुत्रा आसन, दशरथ के कितने पुत्र थे। इसी तरह दूसरा है सीता श्री रामस्य भार्या आसीत्, सीता श्री राम की पत्नी थी। सीता कस्य भार्या आसीत्, सीता किसकी पत्नी थी, सीता श्री राम की पत्नी थी। तीसरा है रावणः सीताम अपहरत, रावणः किम अपहरत, रावण ने किसका अपहरण किया था, रावणः सीताम अपहरत, रावण ने सीता का अपहरण किया था। चौथा है गृहाणि सुधिया लिम्पन्ति, अर्थात घरों को सफेदी से लीपा जाता है। गृहाणि कया लिम्पन्ति, इसे जब हमें प्रश्नवाचक में बनाना है तो हम लिखेंगे गृहाणि कया लिम्पन्ति, ग्रहों को किससे लीपा जाता है, घरों को सुधिया अर्थात सफेदी से लीपा जाता है। पांचवा है पितुः आज्ञा श्री रामः वने अवसत, पिता की आज्ञा से श्री राम वन में बसे थे, जाकर रहे थे। यहाँ पर पितु की जगह पर कस्य आज्ञा श्री रामः वने अवसत, अर्थात किसकी आज्ञा से श्री राम वन में रहे, तो पितुः आज्ञा श्री रामः वने अवसत, पिता की आज्ञा से वह श्री राम जो है वन में रहे थे। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है प्रश्न ग, प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है अयोध्याया नृपः कः आसीत्, अयोध्या के राजा कौन थे, अयोध्याया नृपः दशरथः आसीत्, अयोध्या के राजा दशरथ थे। श्री रामः कति वर्षाणि वने अवसत, श्री राम कितने वर्षों के लिए वन में रहे, श्री रामः चतुर्दशः वर्षाणि, चतुर्दश अर्थात 14 वर्षों के लिए वन में रहे। तीसरा है दीपावली कदा मान्यते, दीपावली कब मनाई जाती है। अयम उत्सव अर्थात यह उत्सव कार्तिक मासस्य कृष्ण पक्षस्य अमावस्यायाम दिवसे मान्यते, अर्थात यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि को मनाया जाता है। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, दीपावल्याम बालकाः किम कुर्वन्ति, दिवाली पर बालक क्या करते हैं। दीपावल्याम बालकाः चाकचिक्यानि, चाकचिक्यानि अर्थात पटाखे, दहंती जलाते हैं। इसके बाद है 5,
श्री रामस्य स्वागते अयोध्यावासिनः किम अकुर्वन्। श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्यावासियों ने क्या किया। अस्मिन् दिने श्री राम अयोध्याम अगच्छत्। इस दिन श्री राम अयोध्या वापस आए थे। तस्य स्वागते अयोध्यावासिनः हर्षम प्रदर्शन। और उनके स्वागत के लिए अयोध्यावासियों ने हर्ष प्रदर्शित किया। ते निज गृहाणि दीपे अलंकारणैश्च सुशोभिवन्तः। और अपने घरों को दीपों से और अलंकार से सुशोभित किया। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न घ संस्कृते अनुवादम कुरुत, अर्थात संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है श्री राम ने रावण का वध किया। हमें इसे संस्कृत में अनुवाद करके लिखना है। श्री रामः रावणस्य वधम अकरोत्। श्री राम ने रावण का वध किया। श्री रामः रावणस्य वधम अकरोत्। दूसरा है रावण ने सीता का अपहरण किया था। रावणः सीताम अयहरत्। अयहरत् अर्थात अपहरण। तीसरा है दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। दिवाली कार्तिक मासस्य अमावस्यायां मान्यते। चौथा प्रश्न है श्री राम 14 वर्ष वन में रहे। श्री रामः 14 वर्षाणि वने अवसत्। अगला प्रश्न है प्रश्न ड संधि विच्छेदम कुरुत, अर्थात संधि विच्छेद कीजिए। पहला है प्रमुखोत्सव। प्रमुखोत्सव को हमें विच्छेद करके लिखना है। प्रमुख जमा उत्सवः प्रमुखोत्सव। दूसरा है वने अवसतः। वने जमा अवसत। तीसरा है लंकाधिपति। लंका जमा अधिपति। लंकाधिपति। चौथा है अलंकारणेश्च। अलंकार जमाएण। अलंकारणेश्च। अद्यापि अध जमा अपि। अद्यापि। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। समासस्य अभिधानम लिखित्वा समास विग्रहम कुरुत, अर्थात समास का नाम लिखकर उसका समास विग्रह कीजिए। यहाँ पर पहला हमारा शब्द है प्रतिवर्षम। प्रतिवर्षम हमारा अव्ययी भाव समास है। इसको हम विग्रह करेंगे। प्रतिवर्षम वर्षम वर्षम प्रति। प्रतिवर्षम अर्थात हर वर्ष जो हम मनाते हैं त्योहार को उसे बोलते हैं प्रतिवर्षम। वर्षम वर्ष प्रति। दूसरा है लक्ष्मी पूजनम। यह तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह है लक्ष्म्या पूजनम। लक्ष्मी पूजनम लक्ष्म्या पूजनम। तीसरा है अयोध्या वासिनः। तत्पुरुष समास अयोध्या वासिनः ये। चौथा है लंकाधिपति। यह भी तत्पुरुष समास है और लंकायाः अधिपति यह। पांचवा है नवीन वस्त्राणि। यह है कर्मधारय समास। नवीनानि वस्त्राणि। अब हम करेंगे प्रश्न 6। वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, अर्थात वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका हमें वाक्य प्रयोग करना है। पहला है चाकचिक्यम। बालकाः चाकचिक्यम चाक्यन्ति, अर्थात बालक पटाखे जलाते हैं। दूसरा है लिम्पन्ति। महिला गृहिणी लिम्पन्ति, महिला घरों को लीपती है। तीसरा है दीपः। जनः गृहाणि दीपः सज्जाम कुर्वन्ति, लोग अपने घरों में दीपों से सज्जा करते हैं, सजाते हैं। चौथा है नवीनानि। सर्वे जनाः नवीनानि वस्त्राणि धारयन्ति। नवीनानि अर्थात नए। यहाँ पर सर्वे जना सब लोग नए कपड़े धारण करते हैं या पहनते हैं। दहन्ति अर्थात जलाना। रात्रो जनाः होलिका दहन्ति, रात में होलिका का दहन किया जाता है। लोग होलिका दहन रात में करते हैं। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न जय पद परिचयम दीयताम। पद परिचय दीजिए। पहला शब्द है लिम्पन्ति। लिम्पन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। इसका पद परिचय क्या है? यह धातु रूप है। धातु रूप में लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। इसके बाद है दूसरा अलंकारणेः। अलंकारणेः तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति कहाँ आती है? शब्द रूप में। उससे पहले हमने पढ़ा था धातु रूप। यहाँ पर ये जो शब्द आएगा यह है तृतीय विभक्ति करण कारक। हमारा जो शब्द रूप तो रूप होते हैं उसमें कारक होते हैं, करण कारक और बहुवचनम।
तीसरा है एनम, यह भी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक और एक वचनम। चौथा है मान्यन्ते, यह है हमारा फिर से धातु रूप लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और पांचवा है अहन, लड लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और अब हम करेंगे अंत में प्रश्न ज, मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखिए। अर्थात यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं यह किससे बने हैं, यानी कि मूल शब्द, उसकी विभक्ति और वचन। पहला है अयोध्यावासिनः। अयोध्यावासिनः इसका मूल शब्द है अयोध्यावासी, विभक्ति है प्रथमा विभक्ति, वचन है बहुवचन। दूसरा है स्मृतौ अर्थात स्मृति, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तीसरा है सुधया अर्थात सुधा, तृतीय विभक्ति एक वचन। और चौथा है अयम अर्थात इदम, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आभार।